किसी के प्रवचनों से प्रभावित आके घर वालों के विरोध में जाकर शरणागति प्राप्त की थी, परंतु बाद में पता चला कि वहाँ स्त्री शरणागत जीव को तन का समर्पण करना होता है। कौन से शास्त्र में लिखा है? अरे गुरु बनाया जाता है, भगवान का नाम जप करो, भगवान के मार्ग में चलो, अपने तुम चलो, दूरी तुम रहो। परमार्थ का मतलब क्या होता है? तुम हमसे जुड़ो, भगवान नाम लो, भगवत भजन करो, दूरी रहो। तन का दान, मलमूत्र के द्वारों का दान गुरु मांगे। न संत है ना वो कोई गुरु है। बिल्कुल नहीं अपराध लगता है, ऐसे को बिल्कुल त्याग देना चाहिए, 1 मिनट में त्याग देना चाहिए। परमार्थ विरुद्ध आज यही तो पाखंड चल रहा है। ऐसे दम कहाँ शास्त्र में लिखा है? अरे भैया, शिष्य बनी मतलब हमारी बिटिया। शिष्य का मतलब, गुरु का मतलब क्या होता है? पिता। पिता ही नहीं, परम पिता। हमारे तुम बच्चे हो। शरीर समर्पण का मतलब समझ लो, पहले समझ लो। तन मन धन प्राण सब समर्पित करने के लिए गुरु के लिए कहा गया है। कहा गया है कि जो तन है उसके समर्पण का मतलब कि आज से हमारे शरीर से वही कर्म होगा जो शास्त्र आज्ञा करता है, गुरु आज्ञा करता है। ये तन समर्पण है। मन समर्पण है कि मन से मैं वही सोचूंगा जो गुरुदेव ने बताया है। ऐसी गंदी बात अगर किसी को कहीं भी दिखाई दे तो तत्काल दूरी हो जाओ, कोई अपराध नहीं लगेगा। वो कोई गुरु नहीं, वो कालने में बैठा हुआ है पाखंड का रूप लिए हुए, वो गुरु नहीं है। गुरु वही है जो असत मार्ग से हटाकर सत्य मार्ग में लगावे, जो गंदी बातों से हटाकर तुम्हें अच्छी बातों में लगावे। जब गुरु से तुम कहो महाराज मेरे अंदर गंदी बात आ रही, तब उतनी सामर्थ्य उसके हो तो तुम्हारी गंदी बात हटाने की बात कह के तुम्हें सतमार्ग में चढ़े, ना कि गंदी बात सुनकर तुम्हारा शोषण कर ले। ऐसे लगता है कि बाबा जी बन जाना बड़ा सरल है, कुछ करना नहीं है, बस खाओ और पियो, बस पड़े रहो। आप हमें 1 महीना अपना दे दो, हम 1 महीने आपको चला के दिखाएं कि आप बताओ कैसा है बाबागिरी, तो आपको लगेगा कि जीवन में कभी हम नहीं बनेंगे। बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। संसार ऐसे है, छींकोगे तो कैमरे में हो, छींकोगे तो कैमरे में हो। अब वो छींक क्यों आई, अब उसकी 10 व्याख्या करेंगे। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। बाबा जी बोला आप खिलवाड़ समझ रहे, हाँ भंडारा खा के ऐसे वैसे पड़े रहो, बात अलग है। बहुत सावधानी का जीवन, पूरा जीवन निर्वाह करना बहुत कठिन होता है। हम तो कहते हैं घर गृहस्थी में रहो, बढ़िया ब्याह करो और नाम जप करो, दूसरों को मेहनत के द्वारा कमाओ और खवाओ, इससे बढ़िया जीवन नहीं। आप बोलो, खुली बात हम आपसे कह रहे हैं। माँ का प्यार, पिता का प्यार, भाई का प्यार, पूरे परिवार का प्यार बचपन से काट करके इस मार्ग में चल रहे। कौन है हमारा? बाबा जी बनना है तो फिर बहुत मरा हुआ जीवन चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबको सहकर, सबसे दूर रहकर, सबको प्यार कर, कहीं फंसना नहीं, और निकल जाए तो बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात। बहुत आलसी हूँ तो लगता है जैसे सब लोग पूजा करते हैं वैसी मैं तो कर नहीं पाऊंगी, क्या मैं केवल नाम जप करूं? बहुत 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 सुंदर, इसी से हो जाएगा, नाम जप से हो जाएगा, नाम जप से हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, खूब नाम जप कीजिए, सारी पूजा हो जाएगी, सारे तीर्थों का फल मिल जाएगा, सब शास्त्रों के स्वाध्याय का फल मिल जाएगा, सब यज्ञों का फल मिल जाएगा, सब पुण्यों का फल मिल जाएगा। नाम जप करो, हमारी बात पर विश्वास करो, आपका आशीर्वाद। हाँ खूब नाम जप करो। क्या किसी के हमारे पैर छूने से हमारा पुण्य नष्ट होता है क्या? यदि आप पैर छुआते हो तो हमारी छुआने की इच्छा नहीं है, हम छू लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम खुशी होते हैं, हम छुआना चाहते हैं तो भजन नष्ट होगा, फिर पुण्य नष्ट होगा। यदि हम छुआना नहीं चाहते हैं, हमारी इच्छा नहीं है, और वो जो हमारे पैर छूने आ रहा है उसको पहले हमने प्रणाम कर लिया, हमारी इच्छा भी नहीं है, तो पैर छू भी ले तो पुण्य नष्ट नहीं होगा। पैर छूना प्रणाम करना एक ही बात है। लाखों लोग प्रणाम करते हैं, तो उन लाखों लोगों में अपने भगवान को देखकर प्रणाम करते हैं कि मेरे भगवान ही इन सब रूपों में, कोई पुण्य नष्ट नहीं होगा। और जब ये कि मैं इन सबसे श्रेष्ठ हूँ तो फिर भजनशील हो जाएगा। सोच है, अगर सोच बदल गई तो फिर आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा, और सोच सही रही तो पुण्य नष्ट नहीं होगा। सब में भगवान है, ये उसकी श्रद्धा है कि वो आपके पैर छू रहा है, लेकिन आप इस योग्य नहीं है। आपको ये अंदर से होना चाहिए, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मेरे प्रभु ही सब में विराजमान। वो झुका, उसके पहले हमने प्रणाम कर लिया, बात बन गई। वैसे नहीं छुआना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि अपने कोई पैर न छुए, और जब कोई जबरदस्ती कर ले उसमें भगवत भावना करके उसको प्रणाम कर लेना चाहिए। एक चोर चोरी करके भाग करके आया था, उसके पीछे सैनिक लगे हुए थे, तो जहाँ सत्संग हो रहा था उन्हीं के बीच में जाके बैठ गया, तो अब राज्य सैनिकों ने देख पाया नहीं, तो वो चले गए और चोर बच गया। सत्संग में यही चर्चा चल रही थी कि दीक्षा लेने से नया जन्म हो जाता है, पूर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चतुर्भुज दास जी संत थे,
उनके पास गए और बोले महाराज आप जो बात कह रहे हैं सत्य है क्या? मैं दीक्षा ले लूंगा आज से निष्पाप हो जाऊंगा? बोले आज से हाँ निष्पाप हो जाऊंगा। तो बोले दीक्षा दीजिए। तो उन्होंने तुरंत उसको दीक्षा दी। दूसरे दिन वो निर्भय होकर घूम रहा था, सेठ खोज रहा था, अरे बोले यही है। उसको बंदी बना लिया गया, राज दरबार में ले गए। राजा ने कहा तुमने चोरी की है? उसने कहा मैं कसम खा सकता हूँ कि इस जन्म में चोरी नहीं की। साहूकार ने कहा मैं कसम खा के कहता हूँ कि इसने कल चोरी की है। अब दोनों अपनी अपनी कसम पे। तो उस समय जो पद्धति चलती थी सत्य को प्रमाणित करने के लिए, एक लोहे का फार गर्म किया जाता था और पीपल की छोटी सी नवीन पत्ता ऐसे रख दिया जाता था और उसके ऊपर सूत ऐसे बांध दिया जाता था और वो लोहे का जलता हुआ फार हाथ में ले और सूत जले ना और 7 कदम चल के फेंक दे, वो सत्य माना जाता था। तो ऐसा ही चोर के साथ किया गया। जे ही पूरी पद्धति करके ऐसे फार और 7 कदम चला, फेंक दिया, बिल्कुल सूत ज्यों का त्यों। अब तो राजा ने सेठ को कहा ऐसे फांसी दो। जब उसकी फांसी की बात कहते बोले सरकार नहीं वो भी सही है। बोले कहानी ये है कि हमने कल चोरी की थी लेकिन फिर हमने दीक्षा ले ली, तो दीक्षा से नया जन्म हो जाता है, इसलिए मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की। इस बात से वो राजा बड़े प्रभावित हुए। एक आदमी भीख मांगने का रोजगार किए था, तो जब गांव जाता तो गांव के पहले किसी सरोवर में वो कपड़ा बदलता अपने और तिलक रचना करके बाबा जी बनता और भेष बना के फिर भीख मांगने जाता। तो कई चरवाहे उसको देख रहे थे तो उसने नाटक किया, उसे कोई प्राणायाम कर रहा हो प्राणायाम। तो एक बहुत भोला भाला भगत वो नजदीक गया और कहने लगा महाराज जी ऐसे करने से क्या होता है? तो उनका भगवान के दर्शन होते हैं। और वो सीधा साधा चरवाहा पहले सरोवर में स्नान किया और जैसे वो रकील खींचते थे वैसे रकील तिलक की खींची और बैठ के पूरी नाक बंद कर ली। वो तो ऐसे केवल रखे थे, पूरी नाक बंद कर ली। अब सेकंडों में प्राणों की व्याकुलता बढ़ती है, तो आधा मिनट हुआ होगा प्राण व्याकुल, तो अंदर ही अंदर प्रार्थना करता जा रहा है। तो उनको दर्शन दे दिए ऐसे करने से, तो हमको दर्शन नहीं दिए। भगवान इतनी जोर से पकड़े था कि उसके प्राण निकल जाते हो। तो सीधा आदमी भगवान आके हटा दिए ऐसे। बोले तुम जानते हो वो नाटक कर रहा था। बोले हमारे गुरु को नाटकी कहते हो, अगर गुरु नाटकी होते इतनी जल्दी कैसे मिल जाते? तो श्रद्धा देखो ऐसी। तो आप कौन है? तो उनका मैं भगवान हूँ। बोले हम कैसे जाने कि आप भगवान हो? हमने तो कभी देखा नहीं। अब हम अपने गुरु जी को लिवा के लाएंगे और वो कहें कि यही भगवान है तो हम मानेंगे। तो बोले लिवा लाओ। जैसे कोई कहता है कि बड़े भगवान के भगत बनते हैं या कुछ ऐसा कमेंट करता है, तो हमें सुन लेना चाहिए। जो भगवान की भक्ति का उपहास करते हैं या मन से विरोध करते हैं, ऐसे लोगों की बातों को हम नहीं सुनते। देखो उपहास करने योग्य तो वो है जो खुले शराब पीता है, खुले बेविचार की चेष्टा करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है। पर जो लोग ऐसे भक्तों का उपहास करते हैं वो अपना पतन करते हैं, अपने लोगों को उनकी बातें नहीं सुननी है। हमें बिल्कुल धैर्यवान बनना है। तो उपहास करें, अपने मुस्कुरा दिए, अपने मार्ग में चलें। हम अपने धर्म मार्ग में चलें। धर्म मार्ग में चलने वाले का जो उपहास होता है वो उसकी उन्नति का कारण बनता है और जो उपहास करता है उसकी अवनति होती है। इसलिए धैर्य पूर्वक चलिए, घबराने की जरूरत नहीं, ना लड़ने की जरूरत है, ना उनकी निंदा करने की जरूरत है, मुस्कुराने की जरूरत है। मुस्कुरा दिया, चल दिया, वो उसके विचार है, अपने सत मार्ग में चल रहे हैं। लव मैरिज करते हो, डिवोर्स की बात करते हो। लव मैरिज किसे कहते हैं? प्यार। अगर एक बार तुम्हें प्यार करके स्वीकार किया तो आजीवन तुम्हारा निर्वाह करे, फिर किसी और की तरफ ना देखे। नहीं, अब क्या होता है, बच्चे बच्चियां खुली छूट, मनमानी आचरण, जैसा मना वैसा। तो ब्याह में बंधन में बंधने के बाद भी खुली छूट, वो उधर वो उधर उधर, तो सब गृहस्थी। थोड़ी सी प्रतिकूलता मिलने पे फिर उसकी याद आएगी, फिर वहीं जाएंगे। हाँ, वो सब बड़ी मर्जी प्रश्न आते रहते हैं बहुत सारे। हाँ, अब ये ऐसी समस्या है कि बिना धर्म का आश्रय लिए इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। दोनों का अगर प्रेम विवाह हुआ है तो हमें लगता है आजीवन क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि पसंद से हुआ है। साल 2 साल बाद जब आपको उसकी याद आएगी तो आपको मन यही कहेगा कि इसमें सुख नहीं है जो उसमें सुख था। अब आपका धीरे से मन नंबर लगाने का करेगा, धीरे फिर वो बिगड़ता चला जाएगा। इसलिए हमें लगता है कि हमारे धर्म से चलना ही ठीक है। ये जो नई पद्धति चली इसमें ठीक नहीं है, इसमें ठीक नहीं। ये जीवन मृत्यु सुख दुख लोभ माया में लालजू डालते ही क्यों हैं? सही पूछो, बिल्कुल भगवान ने नहीं फंसाया, हम फंस गए हैं। अब देखो आपको कौन पकड़े? आप पकड़े हो। ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरे भाई, ये मेरे मित्र, आपने किया है। इसमें भगवान ने क्या किया है? तो कहाँ फंसे? कहाँ आपने
फंसे आपने पकड़ रखा है, आप छोड़ दो, आज मुक्त हो आप। उन्होंने हमें भेजा ही क्यों? मतलब वो अपने पास ही रख लेते हैं इस जीव जंतुओं मनुष्य योनियों में। बच्चा अभी आप स्वाप्निक पुरुष हैं, जगत का स्वप्न देख रहे हैं, मोह निद्रा में सोए हुए हैं। जिस समय जग जाएंगे तो उस समय बात अलग रहेगी, भगवान ने नहीं फंसा, हम अपने भ्रम में फंस गए। भगवान स्वयं फंसे हुए हैं, भगवान ने आपको नहीं फंसाया, स्वयं फंस गए। पंचभूतों से बना शरीर पंचभूतों में मिल जाता है। अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, आकाश तत्व आकाश में। मरा क्या? आत्मा अमर है। मृत्यु किसकी हुई? किसी की नहीं हुई। अब बताओ क्या मर गया? बोले आदमी मर गया। कैसे मर गया? बोले वो जो अंदर था वो चला गया और पंचभूत विराजमान शरीर वो पंचभूतों में मिल गए। मरा कौन? जो अंदर से चला गया वो तो अविनाशी है, वो मर ही नहीं सकता। और जो शरीर है वो पंचभूतों में मिल गया, तो मरा कौन? कोई नहीं। एक भ्रम का नाम मृत्यु है। अब फिर वो नया शरीर ग्रहण किया, उसका नाम जन्म है। और यही जन्म मृत्यु का भ्रम मिट जाए तो वो अविनाशी परमात्मा अपने स्वरूप में स्थित होकर ब्रह्मानंद परमानंद में डूब जाए। पर ये थोड़ा कठिन बात है समझना। सबको कह रहे हैं कि होश में हो जाओ, तुम कसाई वाड़े में हो। कसाई वाड़े में कब कौन से पशु का नंबर कब आता है तो आश्चर्य की बात थोड़ी है। वो हरी हरी घास खा रहा, पंखा के नीचे है, वो समझ रहा मैं बड़ी मौज में नहीं, अगला नंबर तुम्हारा है। कोई गर्भ में मर जाता है, कोई गर्भ से बाहर आके मर जाता है, कोई बाल्यावस्था में मर जाता है, कोई जवानी में मरता है, कोई बुढ़ापे में मरता है। मरना तो है ही और अपने कर्म के अनुसार मरना ही पड़ेगा। तुम्हारे बाप मर गए, तुम्हारे बाबा मर गए, तुम भी मर जाओगे। ऐसे क्रम है। तुमसे लड़के उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे, उनसे उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे। ये क्रम चल रहा है। कार में बैठे जा रहे हैं, फिल्मी गाना सुनते हुए चले, एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार मर। तुमने जो कर्म किए, तुम्हारी आयु है 30 वर्ष, तो 30 वर्ष के बाद 1 सेकेंड नहीं बढ़ सकती। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सब चाट जाएगा मृत्यु, किसी को बख्शेगा नहीं। कोई मरना नहीं चाहता और किसी अपने पारिवारिक जनों को कबूतर ने देखा बिल्ली आ रही तो आंख मूंद लिया कि है ही नहीं बिल्ली, तो बच जाएगा क्या? वो तो फाड़ के खा जाएगी। तो ऐसे है कि हम मृत्यु की बात सुनना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। तुम्हारे चाहने से है। नाम जप करते हो? काउंटर कहाँ है? ऐसे चलता है श्वास श्वास में। अरे ऐसे नहीं। युद्ध क्षेत्र में जैसे हर समय हम रहते हैं ना, तो बंदूक पिस्तौल अपने सब, ऐसे ही हमारा युद्ध क्षेत्र माया संसार है। हमें काउंटर है, माला है, सुमिरनी है, ये हमारे पास होना चाहिए जेब में। वैसे अंगुली में ही काउंटर। हमें 2 मिनट टाइम मिला, राधा 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 राधा। 1 मिनट में राधा, एक बार ही मिला तो राधा, फिर बातचीत राधा। ऐसे हमें जीतना है, संसार से जीतना है। हमें काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करनी है, हमें गंदे आचरणों से बचना है। तो हमें राधा राधा जपना है। बिना जपे अध्यात्म सामर्थ्य नहीं बनती, बिना सामर्थ्य के हम भ्रष्ट हो जाते हैं।